क्वेश्चन नंबर 15, फुट 15 की बात देखो। गिवन अ जीपी विथ ए इक्वल टू दिस, सेवेंथ टर्म दिस, फाइंड सेवेंथ टर्म तक का सम। मैं पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी जीपी में जो कॉमन जीपी का जनरल टर्म होता है, ए फर्स्ट टर्म, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, इस तरीके से। nth टर्म ए आर एन माइनस वन। ये हो गया जनरल फॉर्मेट जीपी का। जैसे एपी में होता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, उस तरीके से जीपी के ये जनरल टर्म्स हैं। जीपी का nth टर्म तो ए आर एन माइनस वन, यही होता है nth टर्म। जीपी में एस एन के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारा आर मोर देन वन हो। ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, ये तब लगाते हैं जब हमारा आर लेस देन वन हो। और एक फॉर्मूला जीपी में भी होता है nth टर्म निकालने का, एस एन माइनस वन। ये जो एपी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, ये जीपी में भी काम करता है। ये जो फॉर्मूला हमने एपी में पढ़ा था, ये जीपी में भी काम करता है, ध्यान रखना। ये किसी भी प्रोग्रेशन में काम करेगा, एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत ही जनरल बात बता रहा है, बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या है वो इंफॉर्मेशन? 1 से लेके 10 तक के टर्म्स का सम S10 और 1 से लेके 9 तक के टर्म्स का सम S9, इन दोनों को माइनस करोगे, S10 में से S9 करोगे तो ऑब्वियस है लास्ट टर्म ही आएगा, यही वाला टर्म आ जाएगा। तो ये एपीजीपी से इस फॉर्मूले को कोई मतलब नहीं है। इस फॉर्मूले को एपीजीपी, एचपी, एजीपी कुछ मतलब नहीं है इससे। किसी भी प्रोग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन है ये, हर प्रोग्रेशन में ये बात होनी है और कोई इसमें एक्सेप्शन भी नहीं है। तो ये चार फॉर्मूले हमने जीपी में सीखे। देखो 15th क्वेश्चन, ए दे दिया, 7th टर्म दे दिया, यहां से आर निकल जाएगा, ए और आर मिल गया तो S7 आसानी से निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं छोड़ता चलूं, जो सिंपल क्वेश्चन को छोड़ता चले, तो 15th, 16th, 17th देखो कर देते हैं, 17th, 4th, 10th और 16th टर्म ऑफ अ जीपी एक्स वाई जेड है। 4th टर्म मतलब ए आर क्यूब, ये है x। 10th टर्म ये ए आर 9, इसकी वैल्यू है y। और 16th टर्म ए आर 15, इसकी वैल्यू है z। प्रूफ क्या करना है? एक्स वाई जेड आर इन जीपी। टू प्रूव एक्स वाई जेड जीपी में है। तो अगर ये जीपी में है तो मेरे माइंड में क्या आ गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स कर दिया तो जीपी हो जाएगा। जीपी प्रूफ करने को बोले ना तो ये करना पड़ता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू एक्स कर दोगे तो ज्योमेट्रिक मीन का ये रिलेशन है, ठीक है। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू एक्स कर दिए तो एक्स वाई जेड जीपी में हो जाएगा। इसको आगे हम बहुत जगह पे यूज करेंगे, 12th क्लास में भी यूज करेंगे। जब 3 नंबर्स को बोलेगा जीपी में प्रूफ करो तो यही चीज हम यूज करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। चलो अब जेड एक्स निकालते हैं पहले, जेड इंटू एक्स, तो ए आर 3 इंटू ए आर 15, इसको क्या लिखोगे? ए आर टू द पावर 18, ए स्क्वायर आर टू द पावर 18। क्या इसको ए आर 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जेड का स्क्वायर है, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था। 17th कॉपी करो जल्दी से। अपनी अपनी बुक सारे बच्चे लेके बैठेंगे, कुछ टाइम के बाद मैं ये हटा दूंगा। अपनी अपनी बुक सारे बच्चे लेके बैठे। चलो हो गया होगा, हो गया सबका? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं 18 से आगे।
18th, ये देखो 18th है। 18th में हमको इस सीरीज का सम निकालना है। तो सीरीज जो है ना थोड़ी स्पेशल टाइप की है। क्या स्पेशलिटी है इस सीरीज की, तो अभी समझ आ जाएगा। देखो इस सीरीज की क्या स्पेशलिटी है। देखो यहाँ पे 18th क्वेश्चन, जो सीरीज है उसमें n तक के टर्म्स का सम बोल रहा है ना, एस एन। तो 8 प्लस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन टिल nth टर्म। इसका हमको सम चाहिए। ये बताओ एपी है कि जीपी है कि क्या है, कुछ है ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। दिख रहा है सबको, ना तो एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो 11 आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे क्या पता कैंसिल ही ना हो। तो ये एपी जीपी कुछ नहीं है। इसमें से क्या करो, पहले 8 कॉमन कर लो, सब में से 8 कॉमन कर लो। तो 8 कॉमन करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 11 प्लस ट्रिपल 8 से 1, मतलब 8 कॉमन करके 111 प्लस 1111 एंड सो ऑन। इसमें भी n टर्म्स रहेंगे। अब 8 तो कॉमन हो गया, 1 11 111, ये भी एपी नहीं बन रहा है। तो एक बार को मेरे माइंड में आ सकता है कि इस 1 को तो 1 छोड़ दो, 11 को लिख दो 10 प्लस 1, फिर उसके बाद 111 को लिख दो 100 प्लस 1, उसके बाद क्या लिख दो इस वाले को 1000 प्लस 1, और इस तरह से आगे चलो। उसके बाद ये 1 प्लस ये देखो 10 प्लस 1, तो 1 ये जो है, ये जो 1 है n टाइम्स आएगा ना, इस 1 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो n टाइम्स आएगा। ओके, तो कैसे इसको लिखेंगे, 1 को n टाइम्स ऐड करके n हो गया, फिर ये क्या बना 10 टू द पावर 0 फर्स्ट टर्म इसका, और फिर 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये कितनी बार होगा, n माइनस 1 टाइम्स होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई। 10 का जो पावर होगा वो n माइनस 1 टाइम्स होगा, क्योंकि एक 10 यहाँ पे 10 का पावर 0 अगर ले रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, 10 का पावर 0 भी जब ले लिया ये n टाइम्स होगा। इसमें आगे ऐसे लिख रहे हैं 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई, मैं पूछ रहा हूं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। सर बट ऐड थोड़ी ना करेंगे, वो तो 2 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। हाँ 10 का पावर 0 1 होता है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। मतलब अगर इसमें n टर्म्स लेने हैं तो ये 10 का पावर 0 ऐड नहीं कर सकते, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो फिर ये n माइनस 1 तक के टर्म्स होंगे इसमें, तो इसका सम निकालना पॉसिबल है। इस तरह से लिखना पॉसिबल है। यस सर। तो इसका सम निकाल के देखना कितना आता है। मेरे पास एक और मेथड है, मैं उससे करवा देता हूँ, वो उससे भी इजी पड़ेगा। तो इसका सम निकाल के देखना कितना आता है, उसमें n लास्ट में ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो इसका एक और मेथड है, क्या करते हैं, इसको और सिंपल करते हैं। 1 है ना, इस पूरे ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करते ही कितना इजी हो जाएगा देखो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म भी काउंट हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 9 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये हो गया 9, 99, 999, फिर 9999 एंड डैश 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 n तक के टर्म्स। तो इसके बाद एकदम इजी,
पहले वाले 9 को क्या लिखोगे 10 माइनस 1, इस वाले को 10 स्क्वायर माइनस 1, इस वाले को 10 क्यूब माइनस 1, इस वाले को 10 टू द पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन n टर्म्स। तो ये बन गया 8/9। पहले टर्म को कलेक्ट करो 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब, और ये कहां तक जा रहा है n तक के टर्म्स हैं इसमें। उसके बाद -1 जितने हैं ना वो हो गया मिलके -n। इसका सम निकालेंगे जीपी के फॉर्मूले से 8/9 जीपी का फॉर्मूला। तो इस वाले में देखो a कितना है 10, r भी 10 जो कि 1 से बड़ा है। तो इसका सम निकालो a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और उसके बाद माइनस का n। तो ये बन गया 8/9 10/9, ये 10/9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। तो इस 8/9 का मल्टीप्लीकेशन 80/99, ठीक है ना, नहीं 8 से कुछ कट नहीं रहा है, 80/81 कुछ नहीं कट रहा है, 80/8 10 इंटू 8 80/9 9 ज़ा 81, ये हो गया 10 टू द पावर n माइनस 1 और ये 8/9 n को मल्टीप्लाई करके 8/9n। तो एक तो ये आंसर हो सकता है, दूसरा चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम हो गया 81 80 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 और माइनस 9 8 ज़ा 72n। तो 80 का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट एक्सपैंड करके 80 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 72n और ये 80 इंटू 1 तो माइनस का 80/81। बट यही आंसर ज्यादा बेटर है ये वाला, इसका कुछ लॉजिक नहीं है क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ज्यादा बेटर ये वाला है, यहीं पे छोड़ दो, ये भी आंसर वैसे सही है। तो ये आंसर है 18th का, कॉपी कर लो। माइनस नहीं हुआ, माइनस क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ ये पूछ रहे हो? यस सर। इन 9 को 10 माइनस 1 लिख दो, इसको 100 माइनस 1 लिख दो, इसको 1000 माइनस 1 लिख दो, इसको 1 था, इसको 10 टू द पावर 4 माइनस 1 लिख दो। तो ये 9 है, ये 100 माइनस 1 99 है, ये 1000 माइनस 1 999 है, ये उसी तरीके से ये वाला है। सर n इसकी जो अच्छा ये माइनस n क्यों आया? यस सर। देखो ये 1 जो है माइनस का कितनी बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ये n टाइम्स है ना। तो अगर 1 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो कितना होता है 5। ये 5 आता कैसे है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके। इसी 1 को अगर n टाइम्स ऐड करना है तो सम क्या होगा, n होगा। अब इस 1 को माइनस करना है n टाइम्स तो क्या होगा, माइनस n होगा, वही है। ओके सर। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो यहाँ पे 2 जीपीज हैं एक्चुअली, जीपी1 क्या है 248 1632 248 1632 और जीपी2 कितनी है 128 32 8 2 और 1/2। Find the sum of products of corresponding terms of the sequences this and this। तो एक नई जीपी हमको फॉर्म करनी है,
वो जीपी कैसे बनेगी, GP1 और GP2 के जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके। तो पहला टर्म इस जीपी का क्या बन गया 256, दूसरा टर्म क्या बन गया 128, तीसरा टर्म बन गया 64, चौथा टर्म कितना बन गया 32 और लास्ट टर्म क्या बन गया 16। इस जीपी का सम निकालना है। 5 तक के टर्म्स हैं। S5 इक्वल टू A, इसका A कितना है 256, R कितना है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/2 लेस देन 1, तो A 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। लिखो इतना। डन सर। नेक्स्ट करते हैं 20th। 20th यहां देखो क्वेश्चन नंबर 20। में क्या लिखा है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस फॉर्म अ जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 19th के जैसा है। 19th में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी थी, इसमें हमारा अननोन टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। तो GP1 जो है उसके टर्म्स ए आर स्क्वायर एंड डैश डैश डैश, nth टर्म ARn-1। GP2 कैपिटल A आर स्क्वायर और इसका nth टर्म ARn-1। तो एक नई जीपी अगर फॉर्म करें, कैसे फॉर्म करें, इनके प्रोडक्ट्स निकाल के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर प्रोडक्ट करके नया जीपी फॉर्म करें तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। इसी तरीके से इस जीपी का लास्ट टर्म क्या होगा ए Rn-1। तो ये जीपी बन जाएगी, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जीपी बन जाएगी, हमको प्रूफ करना है। इसका कॉमन रेशियो भी पूछ रहा है। तो अगर ये जीपी है, इस जीपी का सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म निकालो, ए आर ए, ये आर इंटू आर। एक और टर्म निकालना पड़ेगा तभी जाके वेरीफाई होगा। A3 अपॉन A2 निकालो, ए आर स्क्वायर ए आर। तो A से A कैंसिल, R से स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, ये भी सेम आ गया। देखो कॉमन रेशियो सेम आ गया ना, कॉमन रेशियो इज सेम, सो इट इज अ जीपी। और वो कॉमन रेशियो कितना है, तो दोनों जीपीज के कॉमन रेशियोज का प्रोडक्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया 20th का। ट्वेंटी फर्स्ट छोटा सा है, इधर ही कर देते हैं, वो भी देख लो, एक साथ कॉपी कर लोगे। 21st, find 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18। 4 numbers in GP है। तो कल जो मैंने बताया था 4 numbers in GP लेने का फॉर्मूला, वो ये बताया था। तो ये हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कहीं पे भी इन नंबर्स का प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है। कहीं पे भी इस क्वेश्चन में इन 4 नंबर्स का सम और 4 नंबर्स का प्रोडक्ट ऐसी बात नहीं कर रहा है वो। ये फॉर्मूला है हमारे पास, बट अभी हम यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, जितने भी हथियार हैं वो हर जगह हम नहीं यूज कर लेते हैं, जब उसका टाइम आता है तो उस टाइम करते हैं। 21st, तो अभी हम जीपी का जनरल फॉर्म जो होता है वही लेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये 4 नंबर्स हैं जीपी में। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड 4 नंबर्स, यही 4 नंबर्स हमको फाइंड करने हैं सच दैट in which third term is greater than the first term by 9, third term is greater than the first term by 9। ये हो गया पहली इक्वेशन, तो a कॉमन करके r square minus 1 फर्स्ट इक्वेशन, and second term is greater than the fourth term by 18, second term is greater than the fourth term by 18। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 अभी नहीं बोलते हैं, इसमें से भी कुछ कॉमन कर लेते हैं, ए आर कॉमन करके 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया 18 सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, मतलब सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशंस को हमें डिवाइड करना है, तभी जाके ये ब्रैकेट कटेगा। ठीक है, तो इधर देखो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर लेते हैं, नीचे करते हैं। इक्वेशन 2 ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर, और इक्वेशन 1 में a 1 r स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ गया, 18/2 आ गया, 18/9 आ गया 2। a से a कैंसिल, देखो ये ब्रैकेट नहीं काट सकते हो, ये a माइनस बी है तो ये b माइनस a है, तो ब्रैकेट अगर काट लिया ना तो -1 बच जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई -2, r आ गया -2। ठीक है, r मिला, अब किसी एक में डाल के फर्स्ट वाले में डालो, सिंपल है वो, तो a मिल जाएगा। a कितना होगा, 9/r स्क्वायर माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन से, तो 9/4 माइनस 1 3, ये हो गया 3, तो a मिल गया 3, r मिल गया -2। अब चारों टर्म्स निकालने में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट टर्म ये, हाँ सर इक्वेशन 2 में आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब नहीं होगा, इक्वेशन 2 में ए आर क्यूब, हाँ सॉरी, ये ए आर क्यूब है, कोई बात नहीं, ए आर कॉमन करके आर स्क्वायर ही बच रहा है, वो लिख दिया जल्दी से। फोर्थ टर्म ना, ए आर 4 माइंड में आ गया, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, सही बोला, तो ए मिल गया, ए आर मिला, ए आर स्क्वायर निकाल लेना और ए आर क्यूब निकाल लेना, ये चारों टर्म्स निकाल लोगे ना, ए आर मिल चुका है। तो ये 20th और 21st कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो, अब ना असली वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके रियल क्वेश्चन सब स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक काम करो, अपने अपने बुक को निकाल लो, मैं इस पेज को हटाता हूँ क्योंकि बहुत स्विचिंग टाइम लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से 22 ऑनवर्ड्स, देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में, इन सब क्वेश्चंस में अब टाइम लगने वाला है। तो 22 ऑनवर्ड्स मैं इस फाइल को हटाता हूँ, मेरे पास भी बुक है, तो अपनी अपनी बुक निकाल लो सारे। सबके पास बुक है अभी? यस सर। यस। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक निकाल लो, मैं इस फाइल को हटाता हूँ, हम व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं। 22 से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट, मेरे पास ना एक्चुअली बुक नहीं है। अपनी अपनी बुक पे देखो, क्वेश्चन नंबर 22, if pth qth and rth term of a gp are a b c, तो फिर से वही बात, a हमारे gp में भी होता है, तो हम अपनी gp का जो फर्स्ट टर्म है उसको x ले लेते हैं और कॉमन रेशियो y ले लेते हैं। ये हमारे जीपी का फर्स्ट टर्म x रहेगा और कॉमन रेशियो y रहेगा। तो अब इस जीपी का pth टर्म AP pth टर्म हमारी जीपी का ARN-1, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, A। हमारी जीपी का qth टर्म ARN-1, और ये दे रखा है B। फिर हमारी जीपी का जो rth टर्म है, अच्छा किया हमने कॉमन रेशियो को भी y ले लिया, तो rth टर्म ARN-1
n माइनस वन, ये है c। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो इस बार प्रूव करना है a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 1। चलो, तो a हमारे पास यहाँ है, b है, c है। LHS हम निकालते हैं इसका। LHS में a टू द पावर q माइनस r मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर r माइनस p मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर p माइनस q। a की वैल्यू ये रही, तो इस पूरे पे x y p माइनस वन होल पावर q माइनस r इंटू x y q माइनस वन, ये b की वैल्यू है, इसका पावर कितना रखना है? r माइनस p, x y r माइनस वन होल पावर p माइनस q। ये LHS है, इसको सिंप्लीफाई करके 1 बनाना है। तो जितने भी x हैं सारे मल्टीप्लीकेशन में है, सबका पावर ऐड कर लेते हैं। q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। जितने भी y हैं उनका पावर भी ऐड कर लेते हैं। p माइनस वन इंटू q माइनस r प्लस q माइनस वन इंटू r माइनस p प्लस r माइनस वन इंटू p माइनस q। ये समझ आ रहा है? यस सर। x का पावर q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, x का पावर 0, y का पावर देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो p से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, पी क्यू माइनस पी आर। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई माइनस क्यू प्लस आर, क्यू से मल्टीप्लाई क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, आर से मल्टीप्लाई पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का, पी आर माइनस का पी आर प्लस का, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर, क्यू आर पी पी। कुछ बचा तो नहीं है? सब कट गए। तो x का पावर 0 इंटू वाई का पावर 0, किसी भी बेस का 0, पावर अगर है तो 1 1, आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 23 एक साथ लिख लोगे, ठीक है? अभी देखते रहो। 23 इसके बाद मैं मैक्सिमम कर देता हूं। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n इज 1 अपॉन r टू द पावर n। तो एक ही जीपी है, ये अच्छी बात है। उस जीपी में फर्स्ट टर्म हमने मान लिया, उस जीपी का फर्स्ट टर्म a मान लिया और कॉमन रेशियो उस जीपी का r मान लिया। तो ये प्रूव करना है फर्स्ट n तक के टर्म्स का सम, मतलब Sn ये हो गया, और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? n प्लस 1 से 2n तक के टर्म्स का सम। तो पहले ये देखो, n प्लस 1 से लेकर अगर हम 2n तक के टर्म्स का सम निकालें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं बीच में? नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? कोई बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसमें? अरे ये हम 24 करने लगे हैं, 23 नहीं 24 है ये। एनीवेज 23 के बाद कर लेंगे। कोई मुझे बताए, अगर हम n प्लस 1th टर्म से लेकर 2n तक के टर्म्स काउंट करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? सर n माइनस वन। ठीक है, सबने वही गलत काम किया है। जब भी इस तरीके से हो ना तो आंसर को क्रॉस चेक जरूर किया करो। n माइनस वन तुमने ऐसे कर लिया, 2n और n प्लस 1 माइनस कर लिया, तो ये n माइनस 1 आ गया, जो कि गलत है। अब देखो कैसे करेंगे। 5th से लेकर 10th टर्म काउंट करो, कितने होंगे? 5 होंगे क्या? गलत है। 5th से लेकर 5th इंक्लूडेड, तो A5, A6, A7, A8, A9 और A10, 1 2 3 4 5 6, तो 5 प्लस 1, 1 क्यों? ये वाला तुमने छोड़ दिया। क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर कट लिखा है। यहां से लेकर यहां तक के टर्म, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड हैं, बीच का टर्म थोड़ी ना बोल रहा है। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n माइनस 1 प्लस 1। तो
तो इस वाले में भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, ये बहुत अच्छी बात है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एग्जाम टाइम पे मत भूलना, n माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया n, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी n है। तो सम नेक्स्ट n टर्म्स, ऐसे लिखो, सम अप टू n प्लस 1 टू 2n, ठीक है। तो इस वाले सम को मान लेते हैं Sn डैश, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व Sn डैश, उस सम को, उसमें भी n टर्म्स है नो डाउट, उसमें भी n टर्म्स हैं, उसके सम जो आएगा ना उसको s डैश ले लेते हैं बस। तो हमको रेशियो फाइंड करना है, फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है। Sn अपॉन Sn डैश जो है वो 1 अपॉन Rn है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो मेरी बात अच्छे से सुनना और अप्लाई करना सही से। Sn वाला जो सम निकालेंगे उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन रेशियो क्या होगा ये बताना। फिर Sn डैश जब हम सम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन रेशियो क्या होगा, ये मुझे 4 चीजें चाहिए। Sn जब निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, a ना, और कॉमन रेशियो क्या लेंगे, r लेंगे, हमने अज्यूम कर लिया है, ये पूरी एपी के लिए अज्यूम किया है, पूरी जीपी के लिए अज्यूम किया है। अब जब Sn डैश निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, कौन बताएगा? ए डैश। ए डैश मतलब क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या ये वाला जो फर्स्ट टर्म हम बोल रहे हैं वो n प्लस 1th टर्म होगा? यही तो होगा ना फर्स्ट टर्म। Sn डैश निकालने में ये फर्स्ट टर्म होगा, ये लास्ट टर्म होगा, यस और नो? अरे क्या हो गया? तो दूसरी जीपी बनानी है, वो कहां से लेकर कहां तक है? n प्लस 1th टर्म उसका फर्स्ट टर्म है, नहीं समझ रहे हो ना? देखो ये A1 कुछ लोगों को समझ आया होगा, ये देखो मैं अब और सिंपल करता हूँ, A3 A4 A5, ये मान लिया 10 तक है, इसको हमने बोल दिया S10, ठीक है। अब मैं नई जीपी बनाता हूं, उसमें 11 से लेकर 20 तक के टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स में सेम रखता हूं, तो 11th है, 12th है, 13th है, इस तरीके से, और इसके सम को S10 डैश बोल रहे हैं। तो S10 जब निकालोगे तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 ना, कॉमन रेशियो क्या होगा, R होगा। अब S10 डैश जब निकालोगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, A11th, यही तो होगा फर्स्ट टर्म इस जीपी का, या इस जीपी का भी फर्स्ट टर्म A1 ले लोगे, बोलो? कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। सर समझ आ गया। आरुष? हाँ जी सर समझ आ रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, n प्लस 1th टर्म, और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा बताओ? क्या कॉमन रेशियो सेम होगा क्योंकि जीपी सेम है? कॉमन रेशियो सेम रहेगा क्योंकि सेम जीपी है। आगे और टर्म्स बढ़ा दें तो कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो निकालते हैं, Sn अपॉन Sn डैश, Sn निकालो पहले, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसका nth टर्म मतलब n प्लस 1th टर्म, तो a r टू द पावर n r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले? जैसे a n प्लस 1 कितना होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a r नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, a r n माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट गया, a r n। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ये किसकी बात हो रही है, Sn डैश के लिए हो रहा है, और कॉमन रेशियो सेम रहेगा क्योंकि सेम जीपी है, तो इसमें से ये पूरा पूरा कट गया, a से a कट गया, क्या आ गया, 1 अपॉन r टू द पावर n।
यही प्रूव करना था। लिखो। सर डन। ठीक है, नेक्स्ट 23 ऑनवर्ड्स, 23 25। देखो 23 में क्या लिखा है, 23 में लिखा है द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपीआर ए एंड बी। फर्स्ट टर्म ए और nth टर्म ए एन, वो कितना है, बी है। इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू टिल an, ये p है। तो प्रूफ करो p स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू द पावर n, ये प्रूफ करना। अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम निकालते हैं p स्क्वायर। p स्क्वायर से पहले इसका nth टर्म देखो, मतलब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या होगी, a r n माइनस 1, याद रखना। इसको जहां देखना b डाल देना उसकी जगह पे, और a तो a ही रहेगा। अब p स्क्वायर इसका निकालो, LHS जो है वो p स्क्वायर है, निकालो जरा p स्क्वायर। a1 कितना होगा, a ओनली, a2 कितना होगा, ar, a3 कितना होगा, ar स्क्वायर, a4 ar क्यूब। इस तरीके से कहां तक जाना है, nth टर्म तक जाना है। nth टर्म होगा ar n माइनस 1, और इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर। सही है ना, p की वैल्यू पुट करी है। जैसे यही वाला टर्म्स अगर निकालोगे आगे, तो a1 हो गया a, a2 कितना हो गया, ar, फिर ar स्क्वायर टिल ar n माइनस 1। तो प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया ना, अब इसका स्क्वायर कर दिया। देखो a a a a a, हर में सब में a होगा ना, तो अंदर a का पावर कितना हो गया, n हो गया। अंदर a का पावर तो n हो गया। r का पावर क्या होगा, देखो r का पावर क्या होगा वो देखो। r जो होगा वो स्टार्ट कर रहा है पावर 1 2 3 इस तरीके से, तो सारे पावर्स ऐड जब करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि r प्रोडक्ट में है और बेस अगर सेम होता है सारे पावर्स ऐड करते हैं। ये कहां तक ऐड होगा, n माइनस 1 तक ऐड होगा, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ये लाइन समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। अब a टू द पावर n और उसका पावर, तो पावर पे पावर, पावर कर लिया मल्टीप्लाई। r का जो पावर है ना वो ap के फॉर्मूले से जा रहा है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स का सम है। तो ये फॉर्मूला याद होगा, सिग्मा n का, n नेचुरल नंबर्स का सम, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स का सम, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी ना ये जो 1 से स्टार्ट कर रहे हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये n माइनस 1 तक जा रहा है। तो r का जो पावर होगा, अगर इसी फॉर्मूले को हमें n माइनस 1 तक ले जाना है, तो n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर लो, जहां जहां n है वहां अब n माइनस 1 डाल दो, n जहां जहां है वहां n माइनस 1 डाल दो। तो ये n माइनस 1 और ये एक 1 प्लस और अपॉन में 2, तो ये भी वही सेम रिजल्ट दिया, बस n माइनस 1 हो गया। तो r का जो पावर है वो ऐड होके क्या बन गया, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और इसका स्क्वायर अभी हमने टच नहीं किया था, ये स्क्वायर हमने सिर्फ a अभी हैंडल किया है, r वाले पे स्क्वायर अभी बाकी था, तो वो हमने अभी लगा दिया। a टू द पावर 2n, r का जो पावर है दोनों पावर मल्टीप्लाई करके 2 से 2 काट लो, r टू द पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस 1। बताओ यहां तक ठीक है। अब जो a का पावर 2n है ना, उसको ऐसे लिखो, इन दोनों को साथ रख लो और इन दोनों को साथ रख लो। जब साथ रखे तो ये बना a r टू द पावर n, ये वाला, और ये फर्स्ट एंड लास्ट मिलके बना, नहीं ये इसको ऐसे, हमें ये चाहिए ना, जरा इसको एक्सपैंड करना है एक बार। a हमारा फर्स्ट टर्म है और b क्या है, लास्ट टर्म है, तो ये a r n माइनस 1, इसका स्क्वायर हमको n चाहिए। तो ठीक है, आ गया, उसको देख के जरा हमको आइडिया मिल गया। तो ये देखो कैसे लेंगे, a टू द पावर 2n है, ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये लाइन भी हमको नहीं चाहिए। देखो इस वाले को कैसे लिखोगे, a
स्क्वायर, इस वाले को ए स्क्वायर अभी एन बाद में करेंगे, और आर एन माइनस वन, आर का पावर एन अभी बाकी है, ठीक है, और इनटू आर ए स्क्वायर होल पावर एन हम लिखेंगे, इस आर को वैसे ही छोड़ दो, और इस आर टू द पावर, नहीं फिर इसका नहीं बैठेगा ना, उनको ऐड करना पड़ेगा क्या पावर, ए स्क्वायर आर एन माइनस वन, फिर आर का पावर एन और एन माइनस वन, ठीक है। एक काम करो यहाँ पे, ए स्क्वायर इस आर का पावर पहले ऐसे लिखो, फिर इनटू करके सम होगा ना, ये हमने गलत कर दिया क्या यहाँ पे, ये पावर ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते ना, ये वाला पावर जो है इसको ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते, n इंटू एन प्लस वन, ये कैसे लिख सकते हैं, गलत है ये तो, इस वाले का ये लिखना पॉसिबल नहीं है ना, वही तो कह रहे हैं क्यों गलत आ रहा है, ये पावर स्प्लिट करोगे तो ऐड में चला जाएगा, देखो a टू द पावर 2n, ये हो गया r n इंटू एन माइनस वन, वही तो मैं कह रहा हूं, ये r का पावर n इंटू आर का पावर n माइनस वन, ये नहीं लिख सकते इसको, तो अब देखो a और r टू द पावर n माइनस वन, इसका होल पावर n लगा सकते हो, एक a और है, a इंटू a r का पावर n माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर। आई होप कुछ कंफ्यूजन नहीं है, एक हमने गलत प्रॉपर्टी यूज कर ली थी, हमने इस वाले को ऐसे लिख लिया था, ये गलत है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसका अगर स्प्लिट करोगे तो ये ऐसे होगा ना, ये इनटू थोड़े लगा सकते हैं बीच में, वही हमने कर लिया था, वही कंफ्यूज कर रहा था। तो अब देखो एक a छोड़ दो और ये बाकी वालों को ऐसे रख दो, होल पावर n, तो ये हमारा a है और इसको हमने b लिया था, ये हो गया RHS। तो गलती कहीं पे होगी ना तुरंत पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 समझ आ गया, फिर से बताऊं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। 25 देखो, 25 ABCD आर इन GP, ABCD किसमें है, GP में है, तो ये प्रूफ करना है, टू प्रूव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर। देखो क्या करो, ABCD GP में है, तो GP का जनरल लॉजिक क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म इक्वल होना चाहिए। अगर ये GP है तो कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, यही हमारा कॉमन रेशियो है। अब फर्स्ट वाले को R से इक्वेट करो, B बाई A अगर R है तो यहां से हमको B की वैल्यू क्या मिल गई, AR, C बाई B भी R है, तो C की वैल्यू मिल गई BR, अब B हमने ऊपर निकाला है A के टर्म्स में, तो C क्या हो गया, AR स्क्वायर, D बाई C भी R है, तो यहां से D मिला CR, और C हमने ऊपर निकाला है AR स्क्वायर इंटू R, तो AR क्यूब, ये हो गया। इसके बाद LHS में वैल्यूज पुट करो, LHS में है A स्क्वायर एज इट इज, B स्क्वायर मतलब A स्क्वायर R स्क्वायर, और C स्क्वायर मतलब C की वैल्यू ये रही, देखो ये वाला B है, ये वाला C है, और ये वाला D है, हमने ना सबको AR के टर्म्स में ले लिया है, तो A की जगह A एज इट इज, B की जगह A स्क्वायर R स्क्वायर, C की जगह इस वाले का स्क्वायर A स्क्वायर R टू द पावर 4, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट में B स्क्वायर है तो A स्क्वायर R स्क्वायर, फिर C स्क्वायर है तो A स्क्वायर R4, और D स्क्वायर भी है A स्क्वायर R टू द पावर 6, ये हमारा बन गया। आगे देखो, इसमें से A स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4, इस वाले में से A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4,
ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब जो ये है ना 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इस वाले का होल स्क्वायर। पूरा देख लो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पकड़ में आ रहा है। कहीं परेशानी हो तो बोलो, हम धीरे हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नहीं Yes, सर, sir. समझ आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखो। अब ये ना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देख रहे हो, बेस पे परफेक्ट स्क्वायर है जो हमको आरएचएस से मैच कराना है, इसलिए हम बेस को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो नंबर्स लिखे हैं एलएचएस पे, मतलब इस ब्रैकेट के फर्स्ट में लिखे हैं, इनको भी हमें अंदर ले जाना है। तो एक रूल होता है अंदर ले जाने का, एक रूल होता है। अंदर जो है वो हाई सिक्योरिटी एरिया है, पावर 2 लगा है उसके ऊपर, ऐसे ही नहीं अंदर अंदर नहीं भेज देंगे। ये मान लिया x प्लस वाई है, हमें a को अंदर ले जाना है, तो ax प्लस ए वाई कर लिया, ब्रैकेट के अंदर जा सकता है। बट अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, पता है क्या होगा, ये जो a है वो रूट बन के अंदर जाएगा। a जो है ना वो कैसे अंदर जाएगा, रूट ए एक्स प्लस रूट ए वाई, ऐसे अंदर जाएगा। ऐसे क्यों जाएगा, यहाँ से रूट ए कॉमन कर लो तो x प्लस वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब रूट ए स्क्वायर होके फिर बाहर आ सकता है, तो कुछ रूल होता है। ये पावर 2 है तो कैसे अंदर जाएगा, पावर अगर क्यूब है तो कैसे अंदर जाएगा, समझ रहे हो? तो ये रूल हमको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर अगर इस तरीके से लिखा हो तो उसका स्क्वायर रूट करके अंदर डाल सकते हैं। कोई भी नंबर अगर बाहर ऐसी हो, उसको हमको ब्रैकेट के अंदर डालना है, जिस ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा है, तो वो नंबर का स्क्वायर रूट करके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। उस नंबर का स्क्वायर रूट करके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अब कुछ यही काम यहां पे करें, तो अगर बाहर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करके अंदर ले जा सकते हैं। अब इसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो इसका स्क्वायर रूट ए, इसका स्क्वायर रूट ए, इसका स्क्वायर रूट आर है, ए आर को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर आर, अंदर ले जा रहे हैं। ए स्क्वायर आर 1 को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही हो गया ए स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर इंटू आर टू द पावर 4, उसका होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? ए स्क्वायर आर अंदर ले जा रहे हैं, इसके तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिए। यस सर। ठीक है, तो आगे देखो, बस आंसर ही आ गया। ए स्क्वायर आर को ए इंटू ए आर, इस वाले को ए आर इंटू ए आर क्यूब, इस वाले को ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। नहीं, देख लो एक बार, 2 और 3, ये ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, होल स्क्वायर। एक बार मैच कर लो, इस वाले को a इंटू ए आर लिख सकते हैं, इस वाले को ए आर इंटू ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वाले को ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब लिख सकते हैं। पावर 5 हो गया आर का, ए का 2 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया a, और ए आर को हमने क्या लिया था, b, ए आर को b और ए आर स्क्वायर को c, ए आर स्क्वायर को c और ए आर क्यूब को d, तो ये हो गया RHS। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, लिखो जल्दी से। तो अब चलते हैं 26। 26 में इंसर्ट करना है 2 नंबर्स। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, जीपी वाला, एपी वाला कॉन्सेप्ट है। 3 और 81 के बीच में 2 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। 3, मैं वही पैरामीटर्स लेता हूं ताकि याद रहे, A1, A2 और 81। ये जो नंबर है वो जीपी में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। तो इंसर्ट 2 नंबर्स करना है बिटवीन 3, 81 के बीच में, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। ये तो 2 लाइन में हो जाएगा। देखो, ये हमारा जीपी का A1 है A3, फर्स्ट टर्म A होता है वो 3 है, सेकेंड टर्म AR वो है A1, A3 AR स्क्वायर वो है A2, और A4 AR क्यूब वो कितना दिया है, 81। तो A की वैल्यू यहाँ पे पहले डाल लो, A की वैल्यू इस वाले में डाल लो, तो R क्यूब कितना हो गया, 27। 3 यहाँ जाके डिवाइड कर लिया, तो R की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 27, तो 3 आएगा, बाकी 2 और भी आएंगे।
इसको लिख देना ओनली रियल रूट्स ले रहे हैं, टेकन रियल रूट्स ओनली। ये कभी ना मुझे याद दिलाना, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये टॉपिक लिख लो, बहुत जगह पे आता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर टाइम मिलता है ना तो आज ही करवा दूंगा, फिर अगली बार पता नहीं याद रहे ना रहे। ये बहुत काम की चीज है, तुम्हारे लिए बहुत जरूरत पड़ेगी इस चीज की। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मुझे याद दिलाना, ठीक है, आज ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, 10 मिनट में हो जाएगा। एनीवेज, तो आगे देखो, r इक्वल टू 3 हमने क्या किया, सिर्फ रियल रूट्स लिए हैं। इसमें दो, एक्चुअली 3 रूट्स आने चाहिए थे, एक रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी है, उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो नेग्लेक्ट करके r मिल गया, a मिल गया, आप तो कुछ भी कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 9, ये 3 इंटू 9 27। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? a r मिलने के बाद तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 27 में फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n और b टू द पावर n प्लस है may be the geometric mean between a and b, geometric mean between a and b। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने AP में भी किया था, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक AP में किया था, n की वैल्यू फाइंड करनी है, याद है? लास्ट टाइम पे किया था ऐसा ही क्वेश्चन AP में। Yes, sir. तो अभी GP के लिए हमको n निकालना है, A और B के बीच का ये जो है ना ज्योमेट्रिक मीन है, n की वैल्यू फाइंड करो ऐसी कि यहाँ पे डालते ही ये AB के इक्वल हो जाए अंडर रूट ऑफ इट। तो ये पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिसका अच्छा है वो कर ले जाएगा, और जिसका अच्छा नहीं है वो हर एक स्टेप को रटेगा। देखते हैं कितने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तुम्हें याद है। सबसे पहले रूट का प्रॉपर्टी, पावर 1/2 1/2। जहां परेशानी होगी बोल देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई परेशानी ऐसी है नहीं। तो a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 1/2 b टू द पावर n प्लस 1/2। तो इन दोनों में, एक्चुअली चारों में, दो टर्म ऐसे हैं जिसमें a का पावर n है, और दो टर्म ऐसे हैं जिसमें b का पावर n है। ये दो टर्म्स हैं जिसमें a का पावर n है, और ये दो टर्म्स हैं जिसमें b का पावर n है। इन दोनों को एक साइड पे कर लो। तो इस वाले को कर लिया LHS पे, इस वाले को कर लिया RHS पे। a टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1/2 माइनस, सॉरी, इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू द पावर n। इस वाले को थोड़ा सा और तोड़ो, और इस वाले को भी तोड़ो, इस वाले को तोड़ो, और इस वाले को भी तोड़ो। n प्लस 1 है ना, हाँ n प्लस 1 है, इंटू p। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? सबसे पहले तो a का पावर n कॉमन है, ये वाला। और यहां पे देखो, ये जो a है ना उसका पावर 1 लिखा है, 1 को 2/2 समझो। ये जो 1 है ना उसका a है, उसका पावर 2/2 समझो। तो 2/2 और 1/2 दोनों में 1/2 कॉमन है। 2/2 में से 1/2 निकाल लिया तो अदर हाफ बच गया, और यहां से a का पावर n पूरा ले लिया, और यहां से a/2। नहीं, इधर b नहीं आ रहा है क्या? कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, रुक जाओ। ये माइनस इधर कुछ, इस लाइन को फिर से लिखते हैं। इधर b भी आएगा क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे यार शिट, क्या कर रहे हैं हम लोग? इस वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर इस वाले को इस पूरे से। गलती आजकल बहुत देर पे पता चल रही है, और तुम लोग भी बता नहीं रहे हो। ए सिर्फ ए को थोड़े ना करेगा, ए तो इन दोनों को करेगा, फिर बी भी इन दोनों को करेगा। ये सिंगल टर्म है,
a to the power n plus 1, b to the power n plus 1, RHS देखो, a to the power n into a to the power 1 by 2, b का पावर 1 by 2 प्लस b to the power n, a to the power 1 by 2 और b to the power 1 by 2, ऐसे होगा। तो ये हो गया a to the power n plus 1, b to the power n plus 1, RHS देखो, a और b शिफ्ट कर लेते हैं इधर उधर, माइनस a टू द पावर n वाले टर्म्स को उस साइड पे और b वाले टर्म्स को इस साइड पे, माइनस a टू द पावर n, a टू द पावर 1 by 2, b टू द पावर 1 by 2, उधर बचा है b टू द पावर n, a टू द पावर 1 by 2, b टू द पावर 1 by 2 माइनस b टू द पावर n plus 1। तो इसको जरा स्प्लिट करो, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर हाफ, b टू द पावर हाफ, b to the power n, a to the power half, b to the power half minus b to the power n into b। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? तो LHS में a to the power n और a to the power half कॉमन है। इसमें से इसको 2 by 2 सोचना है, तो 1 by 2 निकाल लिया, एक 1 by 2 बच गया, इधर से ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो b का पावर हाफ बच गया। RHS पे कॉमन है b to the power n into b to the power half, ये और ये, तो a का पावर हाफ माइनस b का पावर हाफ। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है वो कट गया, तो LHS में बचा है a टू द पावर n प्लस 1 by 2, RHS में बचा है b टू द पावर n प्लस 1 by 2, तो a टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2, b टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2। इस पूरे टर्म को उठा के a के नीचे कर लो, तो a by b होल पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2, और RHS में क्या बचा? RHS में क्या बचा? 0। Yes, sir. यस सर। Sir, 1. 0 पे हाँ बोलिए अभी, 1 बचा। x अगर y के इक्वल है ना, तो x माइनस वाई 0 होता है, x अपॉन y 1 होता है। हम यहाँ पे x अपॉन y कर रहे हैं, तो a अपॉन b 2n प्लस 1 अपॉन 2। अब उस 1 को a बाई b पे कैसे लिखोगे? a बाई b पावर 0, तो इक्वेट करो, 2n प्लस 1 बाई 2, ये 0 हो गया, 2n कितना हो गया? 0, और ये हो गया माइनस 1, तो n मिल गया माइनस का 1 बाई 2। एक बार आंसर चेक करेंगे कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। n को माइनस हाफ रखने पे क्या हमारा LHS अंडर रूट ए भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, तो a को माइनस हाफ रखो, b को भी माइनस हाफ रखो, n की वैल्यू, a टू द पावर 1 by 2 माइनस का, b टू द पावर माइनस 1 by 2। देखो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा a का पावर 1 by 2, ये 1 माइनस 1 by 2 तो 1 by 2, b का पावर 1 by 2। नीचे वाला क्या हो गया? रेसिप्रोकल कर लोगे तो पावर पॉजिटिव, रेसिप्रोकल कर लोगे तो पावर पॉजिटिव। इसको लिखते हैं डायरेक्टली रूट a प्लस रूट b, पावर हाफ लिखते लिखते। तो और ये वाला क्या हो गया? 1 अपॉन रूट a प्लस 1 अपॉन रूट b, तो रूट a प्लस रूट b, नीचे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो गया रूट ए बी, और ये हो गया रूट a प्लस रूट b, ये कट गया रूट a प्लस रूट b, और ये वाला ऊपर चला गया, तो रूट ए बी आ रहा है। तो ये वेरिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है, मैंने बस दिखाया है कि देखो आंसर हमारा मैच कर रहा है। वेरिफिकेशन कॉपी नहीं करना, ये कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 27 तक, फिर अगली बार में हमारा बाकी दोनों हो जाएगा। लिखो, तो यहाँ देखो, अब बचा है 28 और 29, दो क्वेश्चन बचे हैं। लास्ट के जो 3 है ना वो कर लोगे, उसमें बहुत बड़ा कुछ है नहीं। 28 और 29 ये दोनों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स कुछ बोला तो नहीं, ठीक है, उन नंबर्स को हम a एंड b ले लेते हैं। लेट द नंबर्स बी a एंड b। तो a t q क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
sum of two numbers a plus b is equal to 6 times their geometric mean। याद रखना दो नंबर्स का geometric mean अंडर रूट ऑफ ab, arithmetic mean sum upon 2। तो ये दिया है, टू प्रूव करो that the numbers are in the ratio a upon b is equal to 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2। ये हमको प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करें। देखो a प्लस बी हमको मिल चुका है, हमें a माइनस बी चाहिए होगा, तभी a और b सॉल्व करना पॉसिबल है। तो पता नहीं कितनों को ये फॉर्मूला याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर। मैं पूरा निकाल के दिखा देता हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था, 10th क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स में किया था। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अगर 2ab ऐड कर दें, 2ab सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का 4ab, ये फॉर्मूला बोलो, कोई परेशानी इसमें? नो सर। तो इससे अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला लगा लो a माइनस बी की जगह पे। a माइनस बी का जो रिजल्ट होगा वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। डालो वैल्यूज इसके अंदर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, 36ab माइनस 4ab, ये कितना आ गया 32ab। 32ab मतलब 4 रूट 2ab। तो ये a माइनस बी हो गया इक्वेशन 2। यहां तक समझ आई बात? सर ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से दोनों को ऐड कर लिया, 2a की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 रूट ab प्लस 4 रूट 2 रूट ab। ऐसे ये ab रूट के अंदर है, मैं भूल गया था, ab का रूट नहीं निकल पाएगा, वो रूट के अंदर है। अब देखो इधर से 2, इधर से 3, इधर से 2 है ना, 2 का टेबल यहाँ पे पढ़ लो, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो a की वैल्यू मिल गई 3 रूट ab प्लस 2 रूट 2 रूट ab। इसमें से रूट ab कॉमन करके 3 प्लस 2 रूट 2, a मिल चुका है हमको। अब b निकालेंगे, तो या तो a की वैल्यू इन दोनों में कहीं भी डाल के b निकाल लो, या फिर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लो, b से b बच जाएगा, a से a काट के निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना इतना टफ नहीं है, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस वाले में या इस वाले में। किस में पुट करें, फर्स्ट में पुट करते हैं। तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, a प्लस बी है 6 रूट ab, तो a की वैल्यू रूट ab इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, और ये प्लस का b 6 रूट ab। तो यहां से जो b की वैल्यू मिलती है वो है 6ab माइनस 3 रूट ab। इसको ले जा रहे हैं उधर और माइनस भी कर रहे हैं, ब्रैकेट भी तोड़ रहे हैं, 3 रूट ab माइनस का, और फिर माइनस ये देखो 2 रूट ab। ठीक है, 2 रूट ab। तो ये कितना मिल गया, 3 में से, ये 6 में से 3 निकल के 3 रूट ab माइनस 2 रूट ab। रूट ab यहां से कॉमन कर लो, तो ये बचेगा 3 माइनस 2 रूट 2। ये b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ चुकी है। अब a अपॉन b निकालो, a अपॉन b, तो रूट ab 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ab 3 माइनस 2 रूट 2, ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। यही हमको प्रूव करना था। कॉपी कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, पेपर में आ सकता है, 4 मार्कर है ये 4 मार्कर है, पेपर में आ सकता है 4 मार्कर। करो कॉपी। चलो तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट नहीं है वैसे, 3 और बचे हैं, बट वो तीनों बहुत ही सिंपल है, कर लोगे आराम से। 29th भी अभी जैसा किया है ना वैसे ही है।
A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers. पॉजिटिव नंबर्स, ये बहुत सही बात है. A and B मान लिया वो टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका बात ये कर रहा है, टू पॉजिटिव नंबर्स. तो कैपिटल A जो है इनका अरिथमेटिक मीन है, वो हो गया a प्लस बी अपॉन टू, और कैपिटल G जो है इनका ज्योमेट्रिक मीन है, तो वो हो गया ए बी. अप्रूव करना है वो नंबर्स आर इन द रेशियो, सॉरी वो नंबर्स क्या क्या है. तो टू प्रूव करना है. जो फर्स्ट नंबर है ना वो अगर हमने पॉजिटिव ले लिया उसको इस तरीके से, तो सेकंड नंबर माइनस करके लेना है एंड वाइस वर्सा. प्लस माइनस करके लिखा है ना बीच में, तो प्लस करके पहला नंबर है तो माइनस करके दूसरा नंबर होगा. ये प्रूफ करना है. जरूरी नहीं है ए ये हो, ए नीचे वाला भी हो सकता है. तो हमको ए और बी की वैल्यू ये प्रूफ करनी है. चलो करते हैं. देखो यहाँ पे इन दोनों को यूज करो. इस वाले से a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 2a. इस वाले से a प्लस बी की वैल्यू 2a, और ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. a माइनस बी निकालने की तैयारी हो रही है, a माइनस बी निकालने की तैयारी हो रही है. और इस बार हमको रेशियो नहीं लेना है, a और b आते ही हमारा काम खत्म हो जाएगा. तो a प्लस बी हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन है स्मॉल a एंड स्मॉल b में. सेकंड इक्वेशन में हमको a माइनस बी चाहिए, फिर उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको a और b दोनों मिल जाएंगे. या ऐड करके a निकाल लो और उसको डाल के फिर b निकाल लो, तो वो करना है. इस बार रेशियो नहीं लेना बस. अब फिर से वही फॉर्मूला, अब इस बार डायरेक्ट लिखते हैं. तो a माइनस बी का जो फॉर्मूला पिछली बार हमने यूज किया था वो a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये फॉर्मूला था. a प्लस बी 2a है और यहां से रूट ए बी की वैल्यू है कैपिटल G, है ना. ये इक्वेशन 2 भी बना लिया था. तो ये मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 2a का होल स्क्वायर. 4ab जो है ना वो एक्चुअली में क्या है, देखो रूट ए बी है g, तो पहले तो स्क्वायर करो. ab हो गया g स्क्वायर और 4ab कितना हो गया 4g स्क्वायर. तो 4ab की वैल्यू 4g स्क्वायर यहां पे डाल दो. तो ये बन गया 4 कॉमन करके a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट के अंदर. तो a माइनस बी की जो वैल्यू मिलके आ रही है वो है 2 रूट के बाहर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को a प्लस जी इंटू a माइनस जी. ये इक्वेशन 2. a माइनस बी और a प्लस बी मिल चुका है, इन दोनों को करेंगे ऐड 1 प्लस 2. तो b से b कट, 2a की वैल्यू देखो यहां से मिलेगा ऐड करने पे 2a और इधर से मिलेगा 2a प्लस जी इंटू a माइनस जी. 2 का टेबल पढ़ लो, ये 2 ये 2 और ये 2. तो स्मॉल a मिल गया a प्लस जी इंटू a माइनस जी. ये स्मॉल a मिल गया, एक तो हो गया. अब इस वाले की वैल्यू 1 में या 2 में कहीं भी डाल दो, 1 में डाल दो. तो स्मॉल a प्लस बी हमारा 2a था, स्मॉल a की जगह पे कैपिटल a प्लस जी इंटू a माइनस जी ये डाल दिया, और ये 2a के इक्वल. और b कहाँ छूट गया भाई, a प्लस बी. ओके, ये तो अभी सिर्फ स्मॉल a की वैल्यू है, प्लस b तो बाकी है. तो यहां से स्मॉल b कितना आ गया, ये दोनों उधर ले जाओ. तो 2a से a घट गया और ये वाला माइनस a प्लस जी इंटू a माइनस जी. तो a और b दोनों हमने निकाल लिया. समझ आया. ये क्वेश्चन भी 4 मार्कर है, ये क्वेश्चन भी 4 मार्कर है. चलो कॉपी कर लो. तो हमारा सीक्वेंस सीरीज पूरा कंप्लीट हो चुका है. लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, पढ़ोगे ना उतने ही में हो जाएगा. तो हमारा सीक्वेंस सीरीज का रिवीजन कंप्लीट हो गया. सीक्वेंस सीरीज का रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया.